दोस्तों इमेजिन करो एक गंदे धुएं से भरे अपार्टमेंट का सीन। अंधेरा कमरा, हर तरफ सिगरेट के बट्टे बिखरे पड़े हैं, फर्श पर कचरा और हवा में इतनी भारी तंबाकू का धुआं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। यहाँ रहती है हमारी हीरोइन यानी नेको, एक कैट गर्ल। कान ऊपर पूंछ पीछे, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई, चेहरे पर वो सुबह सुबह की उदासी जो सिर्फ भारी निकोटीन एडिक्शन वाले लोग ही समझ सकते हैं। और ये एनीमे इतना ज्यादा अजीब है कि इसको देखते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो जरा अपनी ही जिम्मेदारी पर इसको देखना। स्टार्टिंग में हम एक लड़की यानी को देखते हैं जिसके सिर पर बिल्ली जैसे कान और एक पूंछ भी है। वो हमेशा सिगरेट में डूबी रहती है। इसकी लत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सिगरेट पीने में। सुबह की पहली किरण के साथ वो सिगरेट के कस फूंक रही थी कि तभी इसका डब्बा जिसमें वो सिगरेट का डस्ट और बचा हुआ कचरा डाल रही थी वो उसके घर के लैंडलॉर्ड के सिर पर जा गिरता है जो कि नीचे झाड़ू दे रहा था। ये देखकर यानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन गुस्से में लैंडलॉर्ड घर के अंदर घुस आता है तो वो क्या देखता है, यानी को टॉपलेस, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी ना, इसीलिए लड़की अपने कपड़े उतार रही थी। लैंडलॉर्ड उस पर चीखता है, उसकी नजरें यानी के शरीर पर अटकी रहती हैं और वो अपने कमरे में जाकर एक बढ़िया वाली मुट्ठी जिंदाबाद कर देता है। अब ऐसा होना तो लाजमी है क्योंकि सामने इतना बढ़िया सीन दिखेगा तो कौन ही अपने आप को रोक पाएगा। इधर यानी बिल्कुल परेशान, उसके पास एक भी सिगरेट नहीं बची। वो कचरे के थैले में हाथ डालती है, पुराना गीला कचरे से सना हुआ आखिरी सिगरेट निकालती है, उसको सुलगाती है और एक कश खींचती है तो उसको तुरंत ही उल्टी होने लगती है। वो टॉयलेट की तरफ भागती है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि वो स्काउट करके एक्सप्लोसिव डायरिया वाली स्थिति में पहुंच जाती है। अब यानी थोड़ी संभलती है, टॉयलेट के बाहर निकलकर वो हाँप रही है। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है, लेकिन एडिक्शन इतना जबरदस्त है कि वो फिर से सिगरेट की तलाश में लग जाती है, लेकिन उसके पास सिगरेट नहीं बची थी, इसलिए वो एक नया सिगरेट का पैकेट खरीद कर ले आती है और एक ही साथ में कई सारी सिगरेट फूंक डालती है। और जब वो बाहर निकलती है तो उसके साथ एक और कांड हो जाता है। तुम्हें पता है, जब उसके हाथ से छूटकर सिगरेट का पैकेट एक डॉगी के पूप में जाकर गिर जाता है तो वो उसको अनदेखा नहीं करती बल्कि उसको उठाकर पी जाती है, यानी अपने काम पर जाती है। वहां पर उसका बॉस लेक्चर झाड़ रहा था, लेकिन इन सब से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिगरेट पीनी थी। लेकिन वो इन सब के बीच सिगरेट कैसे पी सकती थी? वो अपना काम करती रहती है और उसे काफी देर तक एक भी सिगरेट पीने का मौका नहीं मिलता। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मौका ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर तक भी उसको मौका नहीं मिलता। और जैसे ही मोटा मोटा काम खत्म होता है तो वो अपना चांस पाकर बाहर भाग जाती है और सिगरेट फिर से पीने लगती है। उसका बॉस ऐसा करते हुए उसको पकड़ लेता है और उसे जॉब से निकाल देता है। अब यानी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक लेडी के घर पर साफ सफाई करने का काम देख लेती है, लेकिन वहां पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और काम करते हुए सिगरेट पीती है और सिगरेट का कचरा उस लेडी के पोट में डाल देती है, जिससे वो लेडी गुस्सा हो जाती है और उसको लात मार के वहां से भगा देती है। यानी जिधर भी जॉब के लिए जाती है सिगरेट की गंदी आदत की वजह से उसको वहां से निकाल दिया जाता है। वो कुछ पार्ट टाइम जॉब ट्राई करती है, कहीं कैफे में तो कहीं पर और, लेकिन हर जगह उसकी चेन स्मोकिंग की आदत घातक साबित होती है। ग्राहकों के सामने सिगरेट फूंकना, कपड़ों से धुआं निकालना, बॉस का गुस्सा, एक एक करके उसको सब जगह से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास सिर्फ कुछ 100 येन ही बचे थे और मुश्किल से 5-6 सिगरेट। वो घर लौटती है, कमरे की तरफ देखती है, गंदगी का अंबार, वहां पर कचरा फैला हुआ है और सिगरेट के बट्टे, और अचानक उसके दिमाग में क्लीनिंग का विचार आता है, लेकिन ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है उसके दिमाग में कि वो कहां से शुरू करे, ये सारा कचरा ये सब वो कैसे करेगी। वो घबरा जाती है और फर्श पर बैठ जाती है। फिर वो अपनी छोटी बहन इमोको को फोन करती है तो उसकी बहन की आवाज साफ सुथरी है, लेकिन वो चिंता में भरी हुई पूछती है कि बहन तुम ठीक तो हो ना, किराया दे दिया, तुमने खाना खा लिया, जिस पर यानी झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी आवाज उसकी बहन को सब कुछ बता देती है। उसकी बहन कहती है कि वो उसके पास आने वाली है, यानी फोन रखकर निकोटीन पैचेज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एक नहीं कई पैचेस एक साथ लगा लेती है। फिर वो बाथरूम में जाती है नहाने की कोशिश में, नेकेड होकर टब
टब में सो जाती है। शरीर कमजोर, धुआं और विड्रोवल के असर से वो बीमार पड़ जाती है, यानी बाथ टब में बेहोश पड़ी है। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ी है उसकी छोटी बहन इमोको, साफ सुथरी, चिंतित में, लेकिन साथ में वो हजमत सूट पहने हुए है जो पूरी बॉडी को कवर कर देता है, क्योंकि यानी के कमरे की बदबू और गंदगी इतनी भयानक है कि नॉर्मल इंसान बिना प्रोटेक्शन के अंदर घुस ही नहीं सकता। इमोको सूट पहनकर अंदर आती है, यानी को बाहर निकालती है, साफ करती है, दवाई देती है। बहन की ये कोशिश देखकर यानी का दिल पिघल जाता है, लेकिन वो अभी भी कमजोर है। फिर आता है सपना, नाइटमेयर सीक्वेंस, यानी अस्पताल में है और जो वहां पर डॉक्टर होता है वो उसको लैंडलॉर्ड के रूप में दिखता है। वो उसे रिपोर्ट दिखाता है कि तुम्हें टर्मिनल लंग कैंसर है। ये सुनकर यानी घबरा जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन एडिक्शन इतना गहरा है कि वो सपने में भी वो डॉक्टर के सामने सिगरेट निकालकर वहां पर फूकने लगती है। डॉक्टर उसको गुस्से में चिल्लाता है और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगा देता है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि ये सब सपना था। यानी पसीने में तरतर हो गई थी, डरी हुई है, अंधेरे कमरे में अकेली है। वो तुरंत ही अपना फोन उठाती है और इमोको को कॉल करती है। उसकी आवाज कांप रही है। वो कहती है कि इमोको, मैं सिगरेट छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी और एक अच्छी लड़की बनकर दिखाऊंगी। क्या यानी ऐसा कर पाएगी या फिर वो यूं ही हवा में बोल रही है? वो तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।